अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरा। GTV न्यूज के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। अब आपको बताएं कि सराय आलमगीर के नवाही इलाके मोहाड़ी में गैरत के नाम पर हवा की बेटी को कत्ल कर दिया गया। 20 साल की कायनात खानजादा को करीबी रिश्तेदारों ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 साल कबल कायनात को अगवा किया गया था। रिश्तेदारों ने पंचायत के फैसले के बाद बाजियाब कराया और घर लाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने अपनी मुद्दत में 6 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ननकाना साहब से खबर शामिल करें, जहां पे 8 दिन कबल अगवा की गई लड़की का कुछ पता नहीं लग सका। पुलिस के मुताबिक शाहकोट में दिन दहाड़े मुल्जिमान ने लड़की को कॉलेज जाते हुए अगवा किया। पुलिस अब तक लड़की को बरामद करने में पूरी तरह नाकाम है। लड़की की वालिदा के मुताबिक पुलिस इस मामले में इनसे कोई ताउन नहीं कर रही। लड़की की वालिदा ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से लड़की की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया है। मंडी भाव 3 में पुलिस मुकाबले एहलकार के कत्ल में मुलविस इश्तिहारी मुल्जिम मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुकाबला थाना सिविल लाइन के इलाके बक्का पंप के करीब हुआ। हलाक मुल्जिम की शनाख्त ज़हीर की हैसियत से कर ली गई है। मुकाबले में 2 साथी मौके से फरार हो गए। अलीपुर में गुज़िश्ता रोज कत्ल किए गए 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मुकामी पुलिस वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के नोटिस के बाद बौखलाहट का शिकार दिखाई देने लगी है। DSP और SHO सिटी अपनी नाकामी छुपाने के लिए वाक़े को खुदकुशी का रंग देने के लिए सरगर्म नजर आते हैं। मकतूलीन के वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में डायलिसिस का वक्त ना मिलने पर मरीज का इकदाम में खुदकुशी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक तारिक सलीमी मरीज सिविल अस्पताल के किडनी वार्ड में डायलिसिस कराने का वक्त लेने आया था। पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से वक्त ना मिलने पर मरीज ने दिल बर्दाश्ता होकर 3री मंजिल से छलांग लगा दी। मरीज को इंतहाई नाजुक हालत में ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया है। सरगोदा की तहसील भागाटा नवाला में चिराग तले अंधेरे की मिसाल दुरुस्त साबित हो गई है। चोर थाने के अंदर से साइल की मोटरसाइकिल ले उड़े। शहरी के मुताबिक वो थाने दरखास्त देने आया था कि चोरों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों के मुताबिक पुलिस थाने के अंदर अमलदारी कायम नहीं कर सकती तो शहरियों का अल्लाह ही हाफिज है। फिरोजाबाद की बस्ती फरीदाबाद में चोर नकाब लगाकर घर से 6 लाख रुपए की नकदी और जेवरात ले उड़े। अहले खाना के मुताबिक जमा पूंजी बेटी की शादी के लिए थी। पुलिस को इत्तला दी गई तो थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। हुंजा में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 सयाह मौके पर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू रज़ाकारों ने लाशों और जख्मी सयाह को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब एबटाबाद से खबर शामिल करें, जहां पे इस्लामाबाद की रिहायशी फैमिली की कार खाई में जा गिरी। हादसे में 1 बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक और 1 खातून जख्मी हो गई हैं। रेस्क्यू रज़ाकारों ने लाशों और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया है। पाकपतन में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए DC ऑफिस से ADCR के क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन टीम के मुताबिक क्लर्क मलिक मोहम्मद अकरम को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। करोड़ पक्का में गुज़िश्ता रोज नहर में डूबने वाली बच्ची की लाश ताहाल नहीं मिल सकी। रेस्क्यू रज़ाकार बच्ची को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं चौधरी अब्दुल रहमान से। जी चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती रिजवियाबाद में, जहां पर गुज़िश्ता रोज जो है वो एक 7 साला मासूम बच्ची खेलते हुए नहर में गिर गई थी। तो कल जो है वो रेस्क्यू 1112 का जो ऑपरेशन है वो जारी है। तो इस वक्त ऑपरेशन इंचार्ज अहमद शेर साहब हमारे साथ मौजूद है। मजीद हम उनसे जानेंगे। जी, कल से हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमने लाइन सर्चिंग भी की है और बोर्ड के ज़रिए भी हम लोग सर्च कर रहे हैं और अभी भी हमारी सर्चिंग जारी है। हमने तकरीबन 15 किलोमीटर तक सर्च कर लिया है। जी बिल्कुल, अहमद शेर साहब हमारे साथ
मौजूद थे तो उनका कहना ये है कि 15 किलोमीटर जो है वो एरिया सर्च कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो बच्ची की लाश नहीं मिल सकी। उनका कहना ये है कि हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सकता है हम बच्ची की जो लाश है वो बरामद कर सकें। जी, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात में जिला सांगड़ की तहसील टंडो आदम से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत गए। यूसी कम से चेयरमैन की सीट के साथ पूरा पैनल बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। वार्ड नंबर 21 से आमिर जुनेजो और 23 से मजहर जुनेजो जीत गए। यूसी फकीर शेर मोहम्मद डेरो से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाह मोहम्मद जीत गए। सक्खर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सक्खर के मुख्तलिफ स्कूलों में डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए गए। शहरियों को इंतखाबी फॉर्म की तरबियत दी जाने लगी है। इस हवाले से मजीद का अहवाल है KB शेख से जानते हैं। जी KB। जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानब से जो ना इंदराज करने के लिए जो ना डिस्प्ले सेंटर कायम किए गए हैं। सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूलों में डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए गए हैं। उनमें जो ना जिनके इंदराज नहीं है उनके वोट उनके इंदराज किया जाए कि दूसरी यूसीस में है कि दूसरी यूसी के बदले जो दूसरी दीगर जगह पर जो ना वोट इंदराज होता है उनको जो ना अपनी मर्ज़ी पर जो ना उनको इंदराज करने के लिए दाखिल और डिस्प्ले किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको बताते हैं कि सही यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं और कौन सा फार्म है? तकरीबन सर इधर से 15-20 लोग आ रहे हैं देखने के लिए अपने नाम। हमारे पास फार्म जो है 15 नंबर 16, 17 3 फार्म है जिनके दूसरी जगह पे वोट दर्ज है तो वो इधर कराने चाहते हैं। अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है, बाकी अपने नाम देखने आते हैं लोग। जी, इनका ये कहना है कि जो ना ऊपर से जो ना इलेक्शन है 21 तारीख को जो डिस्प्ले का जो ना आखिरी तारीख है उसके बाद जो ना इलेक्शन जो वोट जो ना दाखिल किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ना इलेक्शन कमीशन की जानब से जो ना हेड मास्टर को तैनात कर दिया। जी, सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर की तशख़्ख़ुस को मस करना शुरू कर रखा है। भारत ने 42,000 जाली डोमिसाइल भी बना लिए हैं। उसामा खिजर की रिपोर्ट देखिए। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि भारत चाहता है वहाँ हिंदू वज़ीर आला बनाया जाए। भारत हिंदुओं की सीटें और आबादी बढ़ाना चाहता है। यासीन मलिक को उम्र कैद देना भी भारतीय बर्बरियत का हिस्सा है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर यासीन मलिक का केस पेश करूंगा। मोदी भारत में मुसलमानों के साथ दीगर अक़लियतों को भी निशाना बना रहा है। 5 अगस्त 2019 से ये कोशिश की कि मकबूजा कश्मीर का जो तशख़्ख़ुस है उसको ख़त्म करें। वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसे चेंज करना चाहते हैं। 42 लाख उन्होंने फेक डेमोसाइल्स दिए जो इंडियन हिंदूज हैं। वो चाहता है कि कोई हिंदू वज़ीर आला बनाया जाए। हिंदूज के आबादी को वो बढ़ा के पेश करके तो वो सीटें उनकी में उन्होंने बहुत इजाफा किया है। यासीन मलिक साहब को वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है। ये उनकी जो एक तवील अरसे से बर्बरियत जारी थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जारी थी, ये उसका हिस्सा है। मैंने UN सेक्रेटरी जनरल को लेटर लिखा है, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, वहाँ जाके मैं यासीन मलिक साहब का केस पेश करूँ। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मुतासरीन मंगला डैम ज़ैली कुंभा जात मामला मीरपुर के लोगों का दरीना मसला है। ज़ैली कुंभा जात फेज 1 के लिए 1 अरब 30 करोड़ के फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। 10 मरले के मकानात बनाकर मुतासरीन मंगला डैम को देंगे। उसामा हिजर, GTV न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। लॉन्ग मार्च के दौरान वुकला और PTI कारकुनों पर तशद्दुद। सेशन कोर्ट लाहौर ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बिलाखिर वुकला का प्रेशर था और मुसलसल जो है वुकला इस बात का इजहार भी कर रहे थे। उन्होंने पिटीशन दायर की थी, उन्होंने अदालत के सामने इस बात की थी कि हम पर जो है वो तशद्दुद किया गया और सारे कोर्ट का जो तकद्दुस है वो पमाल किया गया। लॉन्ग मार्च के दौरान वुकला और कारकुनों पर तशद्दुद के मामले पर ये इंदारी मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर कि एडिशनल सेशन जज ने मलिक मुदस्सिर उमर बोदला ने PTI वुकला की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने PTI वुकला की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने कहा है कि मुतल्लिका SHO मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। जी, सेशन कोर्ट लाहौर ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
और अब बढ़ती महंगाई का जिक्र करें। आपको बताएं कि सक्खर में बच्चों के दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शहरी कहते हैं कि आवाम पर हर 3 से 4 माह में पेट्रोल बम गिराकर ये देखा जाता है कि अब आवाम में कितनी सकत बाकी है। ये रिपोर्ट देखिए। सक्खर में अशिया खुरनोश की कीमतों के साथ बच्चों के दूध की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। बिजली, गैस और पेट्रोल समेत दीगर चीजों की कीमतों में इजाफे से मजदूर तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। पेट्रोल तो एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, आवाम को कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा, कारोबार के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, खुदा रहा हम आवाम पे कुछ रहम फरमाएं। 600 रुपये का घी का किला और 6-7 बच्चे हैं एक लोगों के पास, क्या करें, खुदकशी करें और क्या करें। बस यही हुकूमत को और शहबाज शरीफ को अपील है कि सस्ताई करें, घी को किराए, चीनी किराए, आटा किराए, हम गरीब लोग कहाँ जाएं भाई, क्या करें। आवाम को ये करना चाहिए कि जिसने भी अगर कोई चीज़ महंगी खरीदी है वो उससे कोई रसीद दे ले और सीधा मुख्तियारकार या ईसी के दफ्तर में चला जाए और उसको वो दिखा दे। वो अगर तो हमारे मुकर्रर करदा निर्खों से ज़्यादा होगी तो वो फिर उसी को सबूत बनाकर फौरी तौर पर, यानी फिर इंस्पेक्शन की भी ज़रूरत नहीं, उसके खिलाफ फौरी तौर पर वो एक्शन ले लेंगे। शहरी कहते हैं हिचकोले खाती मुल्क की मईशत से नावाकिफ हुकूमत कोई बेहतरीन फैसला नहीं कर रही। नहरों में पानी नहीं, घर में गैस नहीं, बिजली नहीं, आवाम आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। मुल्क के बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। जैकबाबाद में भी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। अली बख्श की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत तो बदल गई, ना बदले तो आवाम की किस्मत और हालात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुरनोश समेत रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजें जिनमें आटा, चावल, चीनी, दालें और सब्जियों के दाम हैं आसमानों से बातें करने लगे। इन्होंने एक साथ 30 रुपए बढ़ाए। अगर पेट्रोल बढ़ जाता तो ऑटोमेटिक तमाम खुरनोश अशिया भी बढ़ जाते हैं। गरीब आदमी 200 रुपये कमाता है, 200 में वो पेट्रोल डलाएगा, बाइक पे जाएगा, अपनी ड्यूटी सरंजाम देगा या घर के लिए कुछ राशन पानी लेके जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई के बाद मजदूर तबका तो मुतासिर होता ही है। अब ट्रांसपोर्टर मालकान ने भी किराए बढ़ा दिए। शहरी कहते हैं जिले इंतजामिया इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत को ये जालमाना फैसला वापस लेना होगा। मुल्क के बड़े शहरों की तरह छोटे शहर भी महंगाई की लपेट में है। रानीपुर में आटा, दालें और चीनी समेत हर चीज की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। नदीम शेख की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत तो बदल गई, न बदली तो चीजें महंगी करने की रविश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही अशिया खुरनोश समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें महंगी कर दी गयी। आटा, चावल, दालें, चीनी और सब्जियों के दाम आसमान से बातें करने लगे। महंगाई के बायस मजदूर तबका तो पहले ही मुतासिर था, लेकिन अब टैक्सी ड्राइवर भी परेशानी में मुब्तला है। पेट्रोल इतना बढ़ गया है, खाने पीने की अशिया इतनी ज्यादा हो गई है, गरीब आदमी की पहुंच से काफी दूर हो गई है। इतना तेल महंगा कर दिया है कि हम लोग टैक्सी ड्राइवर कमाने के लिए काबिल नहीं है। जिधर भी जाते हैं जो भी किराया जिसको बोलते हैं वो किराया मिलता नहीं है। इतना तेल महंगा हो गया है, हम गरीब आदमी का जीना हराम हो गया है। शहरियों और टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि जिले सतह पर कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी तश्कील नहीं दी गई, जिसकी वजह से दुकानदार दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किराए में भी इजाफा हो गया है। मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी का किराया अब दुगना कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या अहवाल है जानते हैं अरहम शेख से। जी अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। अगर बात करें बढ़ते हुए किरायों की तो इस वक्त मुसाफिर जो है वो शदीद परेशान है। उसके साथ साथ जो बाकी दीगर लोग हैं वो भी सख्त परेशान है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ बढ़ने शुरू हो जाती है। साथ साथ जो है वो किरायों में भी जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर कोई सफ़र जो है वो कम कीमत पर था, अब वो डबल दुगनी कीमत पर जो है वो मुसाफिरों को पड़ने शुरू हो गया है। मुसाफिरों का कहना है कि पहले ही महंगाई थी, पहले ही हर चीज़ ज़्यादा थी और साथ साथ जैसे ही दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है और साथ साथ जो है वो मुसलसल किरायों में भी इजाफा होता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है, एक शहर से दूसरे शहर जो है वो जाना भी नामुमकिन हो चुका है। मुसाफिरों का ये भी कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि दीगर चीज़ों की तरह जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें भी जो है वो कमी की जाए, लेकिन कमी होने के बजाय मुसलसल जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे जो है वो हमारी परेशानी मज़ीद बढ़ रही है। जी, डॉलर की ऊंची उड़ान और पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने नया बहरान पैदा कर दिया है। रेहाड़ी में दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। मजीद बताएंगे एडी फराज। जी एडी।
बिल्कुल डॉलर की ऊंची उड़ान से महंगाई का तूफान आ चुका है। तमाम अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बेबिना इजाफा हो चुका है। जब हमारी इस हवालों से शहरियों से बात हुई तो इनका कहना था कि जो तसव्वुर दिया जा रहा था कि पिछली हुकूमत है इसमें महंगाई हो रही है, अब जो हुकूमत आई है इससे मैशत नहीं संभल रही, डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है जिसकी वजह से तमाम अशिया बढ़ रही हैं। बात की जाए घी की तो घी 500 रुपये में, इसी तरह चीनी 82 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इसी तरह दाल चना जो है 200 रुपए, दाल मूंगी 200 रुपए और सफ़ेद चने 350 रुपए। इसी तरह जो आटा है उसकी कीमत भी बढ़ चुकी है, फ़ी किलो जो है 50 रुपए उसमें भी इजाफा हो चुका है। जो दिहाड़ीदार तबका है वो ख़ास तौर पर पिस चुका है। उनका कहना है कि हमारा जो गुजारा है बड़ी मुश्किल से हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों पर कंट्रोल करे ताकि जो गरीब आदमी है आसानी अपने घर का चूल्हा चला सके। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद नौशहरा में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा जारी है, बता रहे मोहम्मद असद। जी असद। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का बरकत जो है वो निकाल दिया है। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है नौशहरा के ट्रांसपोर्टरों ने जो है किरायों में इजाफा करके आवाम पर एक और बम जो है वो गिरा दिया है। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि आटा, दाल, घी, चीनी और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी जो है वो इजाफा होने लगा है। जबकि साथ साथ जो है यूटिलिटी स्टोर पर हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी के दावे किए जा रहे थे वो भी महज दावे जो है वो साबित हो रहे हैं और शहरी जो है यूटिलिटी स्टोरों से अक्सर औकात जो है खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। इस हवाले से जब हमने शहरियों से बात की तो शहरियों का बताना था कि पहले नए पाकिस्तान में महंगाई का रोना रो रहे थे और पुराने पाकिस्तान में भी वही हाल है। शहरियों का बताना था कि सियासतदान जो है वो कुर्सी के उसूल के चक्कर में आवाम को भूलकर नए और पुराने पाकिस्तान का खेल खेलने में जो है वो लगे हुए हैं, जबकि आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करे ताकि आवाम जो है वो सुकून का सांस जो है वो ले सके। जी, कनकोट में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा असर दिखाने लगा। मुल्क भर में घी तेल की कीमत बढ़ गई है। कनकोट में खुले घी की कीमत में 200 रुपए बढ़ गए, बता रहे कुदरतुल्लाह पंगवार। जी कुदरतुल्लाह। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत किसी अजाब से कम नहीं आवाम के लिए साबित हुई है, क्योंकि कभी बिजली महंगी की जाती है तो कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जिसके बायस ज़रूरी अशिया खुर्दोनोश कीमतें तो आए रोज़ बढ़ती हैं। लेकिन इस वक्त बात करें अगर घी के हवाले से तो घी के फ़ी किलो में 200 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरी शदीद परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके हवाले से क्या कहना है। जी, आपका क्या कहना है इस हवाले से? जी सर, देखें 1 किलो घी पे 200 रुपये का इजाफा इम्पोर्टेड हुकूमत ने बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। गरीब आवाम जिसकी दिहाड़ी 300 से 400 रुपये है वो कहाँ जाए। हम हुकूमत से अपील करते हैं, एक तो पेट्रोल महंगा है और दीगर जो अशिया है सारी चीज़ें महंगी हो गई। हमारा जो जीना है वह जीरन हो गया है। खुदारा हम पे रहम करें। आज ही अपने शहरियों के पास लोगों का यही कहना है कि मौजूदा हुकूमत से ये अपील करते हैं कि खुदारा गरीब आवाम पर रहम किया जाए। आए रोज़ जो महंगाई का जो तूफान आवाम पे गिराया जा रहा है उससे गुरेज करें और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए ताकि गरीब लोग अपने बीवी बच्चों का पेट आसानी पाल सकें। जी, ठट्टा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा, दाल, चीनी की कीमत के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमत 650 रुपए कर दी गई है, बता रहे पन्हो महेश्वरी। जी पन्हो। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जो ज़िला ठट्ठा में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। इस वक्त ज़िला ठट्ठा में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। उसके साथ साथ आटा, घी, चीनी और सब्जियों के रेट जो आसमान से बातें कर रहे हैं। इस वक्त जो मुर्गी का रेट है वो कुछ 550 से जो 600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मुर्गी फरोश, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। मुर्गी जो है 340-350 रुपये ज़िंदा मुर्गी हमें फ़रोख्त हो रही है, क्यों मुर्गी की शार्ट है, दूर से मुर्गी आ रही है। तो कस्टमर पहले आता था 100-150 की मुर्गी लेता था, खुश होकर जाता था, अभी 150 की मुर्गी लेता था तो वहीं छोड़ के चला जाता है। हाँ जी बिल्कुल, आपने मुर्गी फरोश की बातें सुनी। उसका यही कहना है कि आगे से मुर्गी जो शार्टी की है, क्योंकि आगे से मुर्गी जो है कम आ रही है। दूसरी बात ये भी बताता चलूँ कि ज़िला ठट्ठा में जो बड़े जानवरों में लंपी स्किन वायरस जो फैल गया था, जिसके बाद आवाम जो तकरीबन वो बड़ा गोश्त खाना छोड़ दिया और मुर्गी के तरफ उसका रुझान बढ़ चुका है, जिसके बाद ये महंगाई का जिन जो है बेकाबू हो चुका है। जी,
अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि कराची जेल चौरंगी पर सुपर स्टोर में लगने वाली आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। स्टोर में लगने वाली आग को तीसरे दर्जे का करार दिया गया है। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। वहां क्या सूरत हाल है, जानते हैं सौलत जाफरी से, जो जाए वकुआ पर ही मौजूद हैं। जी सौलत, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेल रोड के इस मुकाम पे जहाँ से कुछ देर कबल सुपर मार्ट के गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ईस्ट राजा तारिक साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, आतिशबाजी का जो वाकया हुआ है, कितना नुकसान अब तक जो है वो हो चुका है और आग पर कब तक काबू पा लिया जाए? फायर ब्रिगेड्स काम कर रही हैं और फायर को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अभी तक फायर जो है इट्स अंडर कंट्रोल, अल्लाह के करम से जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। बाकी जो अंदर सामान था वो जल रहा है जिसमें आग लगी है। कुछ लोग ऊपर आने से कतरा रहे थे, वो नहीं आ रहे थे, तो हमने उनको बाहिफाजत ही खुद जाके एक एक फ्लैट को चेक करके उनको बाहर बाहिफाजत निकाल लिया है। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना है कि जैसे ही आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके फौरी बाद वाकये से मुताल्लिक जो है वो इंक्वायरी भी कराई जाएगी और कसूरवार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, रावलपिंडी में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद ने अवाम के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मेरे ऑफिस के दरवाजे अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। जनूबी पंजाब में खाद का बहरान फिर सर उठाने लगा है। कीमतों में कमी आने पर फर्टिलाइजर कंपनीज ने खाद की सप्लाई बंद कर दी है। खाद नायाब होने से ब्लैक मार्केटिंग रूज पर पहुंच गई। जाली डीएपी खाद की फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया है। डिप्टी कमिश्नर ने गोदाम पर छापा मारकर 500 बोरियां खाद बरामद कर ली। इस्माइल खान में फॉरेंसिक साइंस के हवाले से ज़रई यूनिवर्सिटी में 7 रोज़ा वर्कशॉप शुरू हो गई है। वर्कशॉप में जदीद तरीकों से फसलें उगाने के हवाले से आगाही दी जाने लगी। वाइस चांसलर का कहना था कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। शहर औलिया मुल्तान में सुल्तान आरफीन हजरत शाह शम्स तबरेज़ी के 769वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया है। मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मोहम्मद सकलैन की रिपोर्ट देखिए। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ी तबरेज़ी अपने अहद के अजीम रूहानी पेशवा थे। आपकी विलादत बासादत 15 शाबानुल मुअज़्ज़म 560 हिजरी को बमुकाम ईरान के शहर सब्ज़वार में हुई। आपका शजरा नसब हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से होता हुआ 19वीं पुश्त में हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आपका मौलाना रूम से मुलाकात का वाक़या बहुत शोहरत रखता है। आपने मौलाना रूम की चंद किताबें पानी के हौज़ में डाल दी थी, जिनका उन्हें बहुत दुख हुआ। आपने वो किताबें हौज़ से निकाल कर वापस दी जो बिल्कुल खुश थी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी पूरी जिंदगी हज़रत शाह शम्स के नाम वक्फ कर दी। हर साल की तरह इस साल भी कमिश्नर मुल्तान ने मज़ार को गुस्ल देने के बाद उर्स की तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। जाफरवाल में बाबाजी कलंदर हुसैन कलंदर के 4100वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया है। उर्स के मौके पर यहाँ दूध का कुआं चलाया जाता है। मजीद के अहवाल है कलीम कुरैशी से जानते हैं। जी कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जफरवाल के नवाही गांव बड़ा पिंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर हजरत बाबा जो है वो कलंदर हुसैन कलंदर का जो 41वां उर्स है वो अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ तो मेले तो बहुत सारे लगते हैं, मगर इस मेले की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर दूध का कुआं जो है वो चलाया जाता है। यहाँ पर हजारों लीटर दूध जो है वो कुएं में डाला जाता है, जिसे चीनी और बर्फ से ठंडा करके फिर जो यहाँ पर उस पर आने वाले जायरीन है उनमें यहाँ पर तकसीम किया जाता है। यहाँ पर जायरीन की जो हजारों जायरीन की तादाद है वो यहाँ पर उमड़ चुकी है, जो ठंडा दूध पीने में मसरूफ है। ये उर्स जो है ये 3 रोज ये जारी रहेगा, जहाँ पर ठंडा और मीठा दूध जो है वो जारी रहेगा। जी, अहम अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि जेल चौरंगी पर वाक़े सुपर स्टोर में लगने वाली आग की वजह से पहली मंजिल से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब जिएजा से। ज़ुहैब, बताइएगा ये शख्स कौन है, इसका पता चल सका है अब तक? जी देखिए, बिल्कुल ये जो शख्स है ये इंटरव्यू देने के लिए आया था और दूसरे साथी मुलाजिमीन को बताते हैं कि इंटरव्यू देने के बाद ही आज इसका जो है वो पहला दिन था, लेकिन बदकिस्मती से आज आग लगने का वाकया पेश आ गया। जेल चौरंगी न्यूज स्टोर पे ये पहली मंजिल पर जो है ये इस शख्स जो है वो दफ्तर में बैठा हुआ था
कि जब आग लगी, धुआं भर गया तो उसने निकलने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया और दम घुटने से जो है उसकी मौत वाक़ई हो गई। इसकी लाश पहली मंजिल पर थी और स्नार्कल की मदद से इसकी लाश को जो है वो नीचे जो है वो उतारा गया और उसके बाद इसकी लाश को करीब अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। इसके जो अहल खाना है वो अब तक मौके पर जो है वो नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा जो साथ जो काम करने वाले थे उन्होंने उसकी लाश को जो है वो भूल किया और उसको अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया है। अच्छा ज़ुहैब, ये बताइएगा, ये जो शख्स था ये कोई अमले का ही इनका शख्स था या फिर खरीदारी के लिए जो आए हुए लोग होते हैं उनमें से कोई था? जी देखिए, बिल्कुल ये जो शख्स था ये मुलाजिम था। बताते हैं जो उसके साथी दोस्त हैं कि ये आज पहला ही रोज था, ये इंटरव्यू देने के लिए आया था और उसको आज ही जो है वो जो निजी स्टोर के जो मैनेजमेंट है उन्होंने इसको हायर कर लिया था और आज इसका ड्यूटी का पहला रोज था और ये पहली मंजिल पर दफ्तर में बैठा हुआ था कि अचानक जो है वो आग लग गई, धुआं भर गया। धुआं इस कदर ज्यादा था कि ये मुतादिद बार से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन धुआं ज्यादा था, दम घुट रहा था। पहले ये नींद बेहोश हो गया लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, कोई एग्जिट डोर वहां पर नहीं थे कि ये बाहर निकल सकता था। ये वहां अंदर आके अपने दोस्तों को भी मोबाइल पर फोन किया कि उसकी जान बचाई जाए लेकिन मुतादिद बार उसने फायर ब्रिगेड को भी इत्तला की कि अंदर एक शख्स मौजूद है जो बार बार फोन कर रहा है लेकिन उसके बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी और ये वहां पर बेहोश हो गया। फिर इसने फोन उठाना छोड़ दिया लेकिन जब अमला फायर ब्रिगेड का वहां पर पहुंचा तो ये नहीं बेहोश था लेकिन जब बाहर लाया गया तो पता चला कि इसकी ये शख्स जाबाक हो गया है। तो ज़ुहैब, ये भी बताइएगा कि कहा जा रहा है कि काफ़ी देर अब इस आग को जो है वो काफ़ी टाइम गुजर चुका है लगे हुए, तो अब तक नहीं बुझाई जा सकी, तो क्या कोई रुकावट का सामना है या क्या वजह है कि अब तक जो है वो अमल जारी है और आग मुकम्मल तौर पर नहीं बुझाई जा सकी है? जी देखिए, बिल्कुल आग लगने का वाकया 11 बजे पेश आया था और अब तक 4 घंटे गुजर चुके हैं, आग पर काबू नहीं पाया गया। निजी स्टोर जिस जगह पर वाक़ है ये एक बहुत बड़ी जगह है जहां पर इखराज के रास्ते नहीं है जिसकी वजह से जो धुआं है, जो आग है उसकी शिद्दत अंदर ही अंदर जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर इखराज के रास्ते होते, एग्जिट डोर्स वहां पर बने हुए होते तो जो धुआं है वो बाहर निकल सकता था और जो वेंटिलेशन है वो हो सकता था लेकिन वहाँ इखराज के रास्ते नहीं थे जिसकी वजह से आग पर जो है वो अब तक काबू नहीं पाया जा रहा है। अब फॉर्म का इस्तेमाल जो है वो फायर ब्रिगेड ने जो है वो शुरू कर दिया है। फॉर्म की मदद से केमिकल डालकर इसको आग पर जो है वो काबू पाने की जो है कोशिश की जाएगी लेकिन चूंकि आग को 4 घंटे हो चुके हैं अब तक आग पर जो है आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। जेल चौरंगी पर वाक़े सुपर स्टोर में लगने वाली आग की वजह से पहली मंजिल से एक शख्स की लाश भी बरामद हुई है। ज़ुहैब जी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि गुजरांवाला में साल की सबसे बड़ी वारदात करने वाला गैंग पकड़ा गया है। मुलजिमान ने वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर के भाई की कैश वैन से 1 करोड़ 71 लाख रुपए लूटे थे। मुलजिमान से इन तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि कामोकी में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जारी है। शहरियों ने कौमी मशरूबात गन्ने के रस को तरजीह देनी शुरू कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शदीद गर्मी में हुआ कामुकी के शहरियों का पारा हाई। शहरियों ने गर्मी का तोड़ कौमी शरबत से निकाल लिया। शहर भर में जगह जगह गन्ने के रस के स्टॉल्स लग गए। कम कीमत पर खालिस और गर्मी को भगाने वाला गन्ने का रस हर जगह मिल रहा है। शहरी कहते हैं गन्ने का रस गर्मी के साथ सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। गर्मी की शिद्दत की वजह से गन्ने का रस पी रहे हैं और यह हम साथ घर में पार्सल भी लेके जा रहे हैं और दूसरे कोल्ड ड्रिंक की बजाय ये गन्ने का रस पीना चाहिए। इससे इंसान को वैसे भी फ़ायदा होता है और ये मुख्तलिफ बीमारियों में बहुत अच्छा जो साबित होता है, मतलब हेपेटाइटिस ए, बी, सी और तमाम किस्म की बीमारियों में ये जो मौसर साबित होता है। बोतलों से बहुत अच्छा है, जूस पीना चाहिए। गन्ने का जो रस है ये हम पीने आए हैं, ये गर्मी का एक तोड़ है और इससे कई बीमारियों का हल भी हो जाता है। तो ये चाहिए कि जितनी गर्मी हो रही है इस आवाम को कि ये गन्ने का रस पिए। गन्ने का रस मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में अहम किरदार अदा करता है। यरकान के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए अक्सर से कम नहीं। जिला नारोवाल की तहसील जफरवाल में गर्मी के पेश नज़र हीट स्ट्रोक कैंप लगा दिए गए। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने मीठे पानी की सबील भी लगा ली है। कलीम कुरैशी की रिपोर्ट देखिए।
मुल्क के दीगर शहरों की तरह जफरवाल में भी सूरज आग बरसा रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने हीट स्ट्रोक कैंप लगा लिए। कैंप का मकसद लोगों को हीट स्ट्रोक के मुतालिक आगाही देना था। फाउंडेशन के अरकान की जानिब से स्कूल के बच्चों में ठंडा और मीठा पानी भी तकसीम किया गया। पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज पानी की स्पीड लगाई गई है, जिसका जो मेन मकसद है वो हीट स्ट्रोक की अवेयरनेस है, ताकि हम बच्चों वगैरह में हीट स्ट्रोक की अवेयरनेस दे सकें। और इसका मकसद ये है कि जो बच्चों को छुट्टी होती है या बुजुर्ग है, मजदूर है, वो आराम से पानी पी के अपने आगे का सफर तय कर सके। आज एक तंजीम ने जफरवाल की हीट स्ट्रोक का कैंप लगाया है, जिसमें हमने जूस पिया है। जफरवाल में पहला कैंप है जो इस तरह लगाया गया हीट स्ट्रोक की अवेयरनेस के लिए। स्टूडेंट यहाँ से आप देखेंगे जो मशरूब है वो पी रहे हैं और हीट स्ट्रोक का अवेयरनेस दी जा रही है। शहरियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए मुतालबा किया कि ज़िले इंतजामिया को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब चिश्तिया में गर्मी की शदीद लहर जारी है। गर्मी में लकड़ी मंडी में मौजूद मजदूर गर्मी की परवाह किए बिना काम में मसरूफ हैं। मलिक काशिफ की रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी कंधों पर बोझ उठाए, ये है चिश्तिया के लकड़ी मंडी के मजदूर जो आग बरसते सूरज के बावजूद बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए काम करने के में मसरूफ हैं। सख्त जान काम पसीने से शराबोर मजदूरों के हौसले पहाड़ से भी मजबूत हैं। गर्मी इतनी है कि यकीन करो हम काम करते हैं, हम बीमार भी हो जाते हैं। इतनी गर्मी में हम काम करते हैं, ये देखो लो धूप में काम करते हैं। हमारा कोई बिजली का निज़ाम सस्ता किया जाए, कोई लकड़ी सस्ती की जाए। हमें ये तकरीबन 50 साल हो गए काम करते हुए, और हमारे बाप दादा यही काम करते हैं और साथ में हमारे बेटे भी यही काम करते हैं। लकड़ी बहुत महंगी है, बिजली महंगी हो गई है और अक्सर आज़ाद पूरे नहीं हो रहे। ये हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है। इस बिजली में बिल बहुत आते हैं, टैक्स बहुत लग रहा है, इस पर मेहरबानी करके इस पर गौर किया जाए। 47 डिग्री सेंटीग्रेड में भी इनके हौसले बुलंद नजर आते हैं। लकड़ों की भारी भरकम टुकड़े अपने कंधों पर उठाए मजदूरों को मौसम की सख्तियों की परवाह तो नहीं, मगर फिक्र है तो बस घर का चूल्हा जलाने की। कैमरा टीम के साथ मलिक काशिफ, GTV चिश्तिया। गर्मी में आंखों को तेज धूप से बचाने के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हैदराबाद में नित नई डिजाइन के ग्लासेस शहरियों में भी खूब मकबूल होने लगे। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। गर्मियों में सख्त धूप से बचाव के लिए हैदराबाद के शहरियों में सन ग्लासेस का इस्तेमाल फरोख्त पा रहा है। शहर में जगह जगह लगाए जाने वाले स्टॉल्स पर रखे खूबसूरत और दीदाजेब सन ग्लासेस शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सन ग्लासेस खरीदने वाले शहरियों ने जी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद में गर्मी वैसे ही काफी ज्यादा है और धूप भी बहुत तेज है, तो इस वजह से सन ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। धूप बहुत तेज है, आंखों पर पड़ती भी है बहुत ज्यादा, आंखों में फर्क भी पड़ता है नजर में, और आंखों के नीचे काले से निशान भी आ जाते हैं। इस वजह से सन ग्लासेस खरीद के फिर मोटरसाइकिल में भी ये इजी रहता है, कचरा वगैरह नहीं आता आंखों में। गर्मी है, चश्मे का और कैप का सीज़न है, इसकी ज़रूरत भी है, इसको पहनना लाजमी भी है। और इस तरह जैसे एक बार धूप होती है निकलने के लिए, तो ये रुमाल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं लोग ज़्यादा। कैप हो गए, रुमाल हो गए, चश्मे हो गए, इन दिनों में इजाफा हो जाता है, ज्यादा बिकते हैं। सन ग्लासेस का इस्तेमाल धूल और मिट्टी से आंखों की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, जी न्यूज हैदराबाद। खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। शहरियों ने गर्मी का तोड़ भी ढूंढ निकाला है। शहर में लगे जगह जगह फाल से गुड़, नींबू पानी, आलू बुखारे के शरबत के स्टॉल सज गए। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नौशहरा के शहरी गर्मी से बेहाल है। गर्मी के तोड़ के लिए शहर भर में ठंडे मशरूबात के स्टॉल सज गए हैं, जो किसी नियामत से कम नहीं। इन ठंडे मशरूबात को पीकर शहरी गर्मी को दूर भगाते हैं और राहत महसूस करते हैं। मैं गुड़ का शरबत पी रहा हूँ, बड़ी शदीद गर्मी है नौशहरा में, और शरबत पीने से बदन को ठंडक मिलती है और फ्रेश हो जाता है बंदा। हम ये पी के बड़ा मजा आता है। शहर भर में इमली, आलू बुहारा, पालसे का शरबत, गन्ने का रस और खास तौर पर गुड़ के शरबत के ठेलों और दुकानों पर रश नजर आ रहा है। नौशहरा के शहरी गुड़ के शरबत को गर्मी का तोड़ करार दे रहे हैं और गुड़ के शरबत को दूसरी मशरूबात पर फौकियत देते हैं। आपको पता है गर्मी है बहुत ज्यादा, 38-40 दर्जन तक पहुँच चुकी है। चंद दिनों से काफी गर्मी पड़ रही है नौशहरा में, तो ये पानी तो पीना पड़ेगा। और कौन सा शरबत आप? ये गुड़ का अच्छा शरबत है। शरबत परोसों का कहना है कि गर्मी बढ़ते ही शहरी इन ठेलों और दुकानों का रुख कर लेते हैं और उनके कारोबार में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद इकराम के साथ मोहम्मद असद, GTV न्यूज नौशहरा।
पटीदन से खबर शामिल करें, जहां पे शदीद गर्मी की लहर जारी है। शहर में दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया है। गर्मी के मारे शहरियों ने गांव गोठों में लगे सोलर ट्यूबवेल का रुख करना शुरू कर दिया है। मजीद का अहवाल है शकील आराई से, जानते हैं। जी शकील। जी बिल्कुल, पटीदन में शदीद गर्मी की लहर जारी है। दर्जा हरारत 48 से तजावुज कर गया है और ये ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ट्यूबवेल का रुख कर लिया है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक गांव में लगे ट्यूबवेल पर मौजूद शहरियों का रश है और यहाँ शहरी गर्मी में नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। पटीदन में बहुत गर्मी है, हम ट्यूबवेल पर रहने आए और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पटीदन में गर्मी की शिद्दत में इजाफा है। हम इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आज पटीदन के गांव में ट्यूबवेल पर नहाने के लिए आए। जी बिल्कुल, यहाँ मौजूद नहाते हुए शहरियों की आपने बातें सुनी। उनका यही कहना है कि शदीद गर्मी को कम करने के लिए हम अपने दोस्तों के साथ ट्यूबवेल पर नहाने आए और खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी। मीरवाह में आम की फसल तैयार न हो सकी, शहरी दूसरे इलाकों के आम खरीदने पर मजबूर है, बता रहे कलंदर बख्श। जी कलंदर। ये फूलों के बादशाह और सिंध की सौगात आम का फसल जो है पक कर तैयार हो चुका है। कहीं मार्केट में आ चुका है तो कहीं पर नहीं आ सका। और बात करते हैं ठरी मीरवाह में जो आम की फसल की जो मार्केट में आने के सबब हैं और अभी तक जो नहीं आ सका, उसकी वजूहत ये हैं कि पानी की किल्लत के सबब। यहाँ पर बागात के मालिकान और ठेकेदारों का यही कहना है कि आम ठरी मीरवाह का जो है वो अभी मार्केट में आ जाता है इसी टाइम, लेकिन इस वक्त जो है पानी की शदीद किल्लत के बायस जो है हमारे बागात को शदीद नुकसान पहुँचते हैं। अभी जो है दाना तैयार होने में काफ़ी सारा टाइम लगेगा। यहाँ पर मौजूद आम के काश्तकारों का ये भी कहना था कि पानी की शदीद किल्लत के सबब हमें शदीद नुकसान पहुँच सकते हैं। जी। साहिवाल में गर्मी की शिद्दत के बायस एयर कूलर्स की मांग में इजाफा हो गया। एयर कूलर बनाने वाली फैक्ट्रीज और दुकानदारों की चांदी हो गई है। विल्सन रसा की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी गर्मी उरूज पर है, जबकि गर्मी के सताए हुए शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। बिजली की बचत और मुनासिब कीमत की वजह से शहरी एयर कंडीशन को खैरबात कहकर एयर कूलर खरीदने लगे। ये आम तकरीबन आदमी की पहुंच में है, इसलिए हम भी ये सोलर पैनल वाला खरीदारी करने के लिए यहाँ हैं। तकरीबन मुनासिब प्राइस में ये मिल रहा है। जैसे गर्मी की लहर आई है तो लोगों का रुझान हो गया है कूलर की तरफ, क्योंकि लोड शेडिंग भी है, ये यूपीएस पे चल जाता है और बैकअप इसका ठीक है, बिजली कम लेता है। एक तरफ मौसम गर्मा में बिजली की बार बार बंदिश और भारी बिलों से शहरी परेशान है, वहीं दूसरी जानिब बिजली के भारी बिलों से बचने के लिए शहरी बिजली की बचत वाले एयर कूलर खरीद रहे हैं। धड़ाधड़ एयर कूलर की फरोख्त से फैक्ट्रियों और दुकानदारों की चांदनी हो गई है। कैमरामैन खुर्रम वसीम के साथ विल्सन रजा, GTV न्यूज साहिवाल। पाकिस्तान भर के एयरपोर्ट्स पर तैनात पाकिस्तान कस्टम्स के अमले को इंपोर्ट्स के हवाले से नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। ये हिदायत क्या हैं, जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, FBL की जानिब से जारी की नई हिदायत के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के बैगेज में इम्पोर्टेड आइटम से मुताबिक उन्हें हरासा न करने की हिदायत की गई है और मुसाफिरों की सहूलियात के लिए एयरपोर्ट्स पर तैनात अमले की निगरानी असिस्टेंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के जरिए होगी। कमर्शियल बुनियादों पर खेप का काम करने वालों के खिलाफ मुल्क भर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की गई है और नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसाफिरों की सहूलत से मुतालिक हदायत और अमल के लिए एयरपोर्ट पर तैनात कलेक्टर्स को सरप्राइज विजिट करने की भी हिदायत की गई है। जब इस संबंध में याद रहे कि गुज़श्ता दिनों कस्टम अमले की तरफ से बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर के सामान से बच्चों के खाने पीने की अशिया जब्त करने की शिकायत सोशल मीडिया पर सामने आई थी, जिसके बाद हुकूमत ने कस्टम्स को नई हिदायत जारी की, जिसके मुताबिक इस हवाले से किसी किस्म की हरासत करने में मुलविस अफराद के खिलाफ मॉनिटरिंग होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी, जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने विफाकी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली हज सब्सिडी को जायज़ करार दे दिया है। डॉक्टर किबला यास कहते हैं कि हज सहूलियात के सिलसिले में कभी कौंसिल ने मुखालफत नहीं की, इसे खुशाइन करार दिया है, एलामिये में जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी से जानते हैं। जी इंतज़ार, अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने हज सब्सिडी को जायज़ करार दिया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से आलामिया भी जारी किया गया है और ये कहा गया है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मुतालिक हज सब्सिडी की मुखालफत के हवाले से चलने वाली खबरें हकायक के मुनाफी हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से हज सब्सिडी से मुतालिक इस्तफसार किया था, जिस पर वज़ारत मज़हबी अमूर को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से मुफस्सिल जवाब दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि कौंसिल जो है वो समझती है कि शरन हुकूमत की तरफ से हज सब्सिडी जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये अमल हुज्जाज की साहिब इस्तिताअत होने के मुनाफी नहीं है। और जवाब में ये भी कहा गया था कि सब्सिडी बिला तफरीक दी जाए, कोई सरकारी तौर पर हज करे या फिर प्राइवेट तौर पर, अलबत्ता हुकूमत ज़कात की रकम से सब्सिडी देने से एहतियात बरते। इसके अलावा चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज की तरफ से ये कहा गया है कि हज को आसान बनाने और अखराजात में कमी लाने के लिए वफाकी वज़ारत मज़हबी अमूर की काविशें लायके तहसीन है। हुकूमत की तरफ से आज़मीन हज के लिए सब्सिडी देने में शर्म कोई हर्ज नहीं है। 3 बरस कबल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस सिलसिले में वज़ारत मज़हबी अमूर को अपनी सिफारिशात भिजवा चुकी है। जी, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली हज सब्सिडी को जायज़ करार दे दिया है। इंतजार है, तो अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ठट्टा में नहरी पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। काश्तकारों ने लेट स्टाफ के मुकाम पर कौमी शाहरा पर धरना दे दिया। काश्तकारों के मुताबिक साहिली इलाकों में नहरें सूख चुकी हैं, 4 माह से नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया। दरियाए सिंध में पानी की शदीद किल्लत मौजूद है। शिकारपुर में नहरी पानी की फराहमी मअतल है। 50 सेंटीग्रेड में काश्तकारों ने पानी की फराहमी के लिए एहतजाज किया। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत के बायस शिकारपुर में सियासी, समाजी और शहरियों की जानिब से 50 सेंटीग्रेड गर्मी में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि जैसे मई के जो माह है इसमें पानी मुकम्मल तौर पर जो हमारी जो ज़ेर ज़मीन होती हैं उन पे मुकम्मल तौर पर आ जाता है, मगर सितम ज़रफ़ी ये है अरसा और पंजाब ये ज़बरदस्ती तौर पर 3 केनाल पंजाब के नाम पर डाका डाल रहे हैं और सिंध के हिस्से का पानी चोरी कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि ज़राई पानी मुकर्ररा वक्त पर नहीं आने से ज़मीनें बंजर और धान की फसल समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान लाक हो सकता है। बहुत ख़राब सूरत हाल है अभी तक सिंध में। अभी तक पानी ना होने की वजह से जो चावल का फसल है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इस वजह से हमारी सिंध की ज़मीनें जो है वो बंजर होती जा रही है। हम मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि ज़राई पानी मुकर्ररा वक्त पर दिया जाए ताकि ज़मीनें बंजर होने से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर। जिला खैरपुर में नहरी पानी का मसला हल ना हो सका। रानीपुर में काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। काश्तकार नई फसल की बुझाई के लिए परेशान है। नदीम शेख की रिपोर्ट देखिए। रानीपुर के मुख्तलिफ इलाकों में नहरी पानी की बंदिश जारी है। मवेशियों के लिए पीने तक का पानी मैसर नहीं। हजारों एकड़ पर मुश्तमिल जमीन बंजर होने का खदशा लाहक हो गया। काश्तकार नई फसल काश्त करने के लिए इंतहाई परेशान हैं। पानी की किल्लत हुई है। यहाँ जो हमारी ज़मीनें हैं वो और जो कपास का वो फसल है वो बिल्कुल पानी की कमी की वजह से वो तबाह हो रहा है। महकमा आबपाशी की जानिब से नहरों में पानी फराहम न करने की वजह से मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। काश्तकारों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर मुतासरा इलाकों में पानी फराहम किया जाए। रीजनल बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।